अपने 30 लोगों की जान बचाने वाले आदमी को लोग हीरो नहीं तो क्या कहेंगे? तुम मुझे पसंद करते हो? इतनी अच्छी सुहागरात की सेज सजी है, किसी को तो सुहागरात मनानी चाहिए ना। इतना बड़ा हाथ मारा है, थोड़ी शॉपिंग तो बनती है ना। जस्ट चिल। आज शाम को ही सारे पैसे और गहने लेके हम गायब हो जाएंगे। तुझे मेरा साथ देना है तो दे, अदरवाइज ये काम मैं अकेले भी कर सकती हूँ। लीजिए। थैंक यू। अमन जी, अमन जी, हमें आपसे नालंदा हादसे के बारे में कुछ बात करनी है। आपने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी जलती हुई बिल्डिंग में जाकर लोगों की जान बचाई और इस हादसे में आपने अपने दोनों पैर खो दिए। क्या ये बहादुरी दिखाने का कोई पछतावा? और सरकार ने आपको जो 50 लाख इनाम में दिए, आप उसका क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? आपको हमारे सवाल के जवाब देने होंगे। दूर कीजिए, माइक दूर कीजिए, कैमरा दूर कीजिए। अब कोई मेरी फोटो नहीं खींचेगा। हम यहाँ पे अपनी चाय की टपरी चलाते हैं, इसे बंद कीजिए। अपने 30 लोगों की जान बचाने वाले आदमी को लोग हीरो नहीं तो क्या कहेंगे? ऐसे हीरो के साथ एक सेल्फी तो बनती है। रुको, कोई सेल्फी नहीं लेगा। तुम्हारे हीरो बनाने के चक्कर में मेरा यहाँ पे कितना नुकसान हो रहा है पता है तुम्हें? नीचे करो इसे, नीचे करो। जाइए यहाँ से, जाइए, आप भी जाइए। आपको भी चाय पीनी है तो चाय पिए, वरना निकलिए यहाँ से। बेटा, तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। वो बच्ची को कितना डरा दिया। हाँ माँ, लेकिन इन जैसे लोगों की वजह से हमारे पैसों का कितना नुकसान होता है। मैं समझ सकती हूँ, माना कि हमारे हालात ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हें सरकार ने बहादुरी के लिए 50 लाख का इनाम दिया है। क्यों नहीं हम वो चाय की टपरी बंद करके एक अच्छा सा होटल खोल लें? हाँ हाँ माँ, कर सकते हैं, लेकिन बेटा तुम? मेरा नाम मुस्कान है, मैं यहाँ सॉरी बोलने आई हूँ। वो मैं दुकान में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए यहाँ आ गई माफी मांगने के लिए। अमन, आई एम रियली सॉरी। अरे माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं कुछ ज्यादा ही भूल गया था। कल से आपकी दुकान में सिर्फ चाय पीने आऊंगी, सेल्फी खिंचाने नहीं। प्रॉमिस। अरे नहीं नहीं, तुम्हें सेल्फी लेनी है? अभी ले लो मेरे बेटे के साथ। क्यों अमन? जी बिल्कुल। जी जरूर। अरे पिछले 1 महीने से मुस्कान यहाँ रोज आती है, आज भी आ जाएगी, परेशान मत हो। अरे माँ, मैं परेशान नहीं हो रहा और ना मैं मुस्कान का इंतजार कर रहा हूँ। मैं तो ऐसे ही कुछ सोच रहा था। अच्छा? हाँ माँ। अरे ये ले, मुस्कान आ गई। आंटी, अमन, ये मेरा भाई है विक्रांत। अच्छा भाई है। भाई है विक्रांत, बहुत अच्छा नाम है। हाँ। थैंक यू आंटी।
मेरी बहन रोज आपके हाथों की बनी चाय की बहुत तारीफ करती है। तो मैंने सोचा आज मैं भी पीकर देखता हूँ। अच्छा किया। बैठो हाँ तुम, मैं अच्छी अदरक वाली चाय बनाती हूँ। जी। बैठो बैठो। आंटी, मुस्कान, मुझे एक जरूरी फोन आ रहा है, मैं भी आता हूँ। अमन, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो ना। सच सच बोलोगे? बिल्कुल। तुम मुझे पसंद करते हो? मुस्कान, ये कैसा सवाल हुआ? मुझे सब समझ में आता है। मुझे विक्रांत के साथ देखकर तुम्हारा मुंह उतर गया था, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने नोटिस किया था। तुम मुझे पसंद करते हो। You love me? बोलो। मुस्कान, मुझे देखो, मैं अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता तो तुम्हें नहीं। मुस्कान, मुझसे ये नहीं होता। अमन, कमियां किसमें नहीं होती है? मुझ में भी कुछ ना कुछ कमी होगी, और मैं तुमसे और तुम्हारी सारी कमियों से प्यार करती हूँ। तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुस्कान, सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ठीक है मुस्कान, आई लव यू टू। प्लीज चाकू नीचे रख दो। ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा। ये क्या पागलपन है बेटा? ये लीजिए हल्दी वाला दूध, मम्मी जी को भी दे दिया, सेहत के लिए अच्छा होता है। मुस्कान, आई लव यू। अपने आप को इतना लकी समझता हूँ कि मुझे तुम जैसी लड़की मिल गई। आई रियली मीन इट। आई लव यू टू। चक्कर सारा Sorry, but I don't love you.
हो गया काम? हाँ बस मैं सारे फोटोज डिलीट कर ही रहा था। सारे पैसे भी आ गए। गुड। बेबी ये क्या कर रहे हो? हमारे लिए जगह बना रहा हूँ मेरी जान। अब इतनी अच्छी सुहागरात की सेज सजी है, किसी को तो सुहागरात मनानी चाहिए ना। क्या बोलती हो? अच्छा, जनाब को ज्यादा मस्ती सूझी है। अमन बेटा उठ जा बेटा। क्या हुआ माँ? अमन हम बर्बाद हो गया अमन। माँ क्या हुआ? वो मुस्कान अपना सारा कुछ चोरी करके भाग गए। बहुत बड़ा धोखा हो गया बेटा, बहुत बड़ा धोखा हो गया हमारे साथ धोखा हो गया। कैसे हो सकता है माँ? पता नहीं, मैंने पुलिस वालों को फोन करके बताया तो वो बोल रहे कि वो मुस्कान और उसका भाई मिलकर इससे भी पहले और कई अपाहिज लोगों को लूट चुके हैं बेटा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। लगता है पुलिस आ गई। मैं उनसे मिलती हूँ, बात करती हूँ। तू भी जल्दी बाहर आ जा, जल्दी आ। नमस्कार, आज की ताजा खबर। 30 लोगों की जान बचाने वाले अमन शर्मा ने की आत्महत्या। मुस्कान नाम की लड़की अपने भाई विक्रांत के साथ मिलकर किया धोखा और मिली इनाम की रकम को लेकर फरार। कैमरामैन श्याम के साथ मैं प्रदीप खरे। अरे कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। दिख नहीं रहा? शॉपिंग कर रही थी। शॉपिंग कर रही थी? नीलम, मैंने तुझे कहा था ना, हमें कुछ दिन तक और इसी सेफ हाउस में अंडरग्राउंड रहना होगा। उस अमन ने सुसाइड कर लिया है। पुलिस हाथ धोकर हम दोनों को ढूंढने में लगी हुई है। टीवी पर हमारी न्यूज आ रही है। न्यूज ही आ रही है ना, फोटो थोड़ी ना छपी है। चिल करो ना, इतना बड़ा हाथ मारा है, थोड़ी शॉपिंग तो बनती है ना। जस्ट चिल। तेरे इस चिल के चक्कर में ना मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तुम्हारी मेहनत? अच्छा, तुम करते क्या हो वैसे? सारा काम तो मैं करती हूँ, तुम तो बस लास्ट में बैग लेके आ जाते हो पैसे लेके जाने के लिए। अच्छा, और इन सब अपाहिज बकरों को ढूंढकर कौन निकालता है? इस बार ये काम भी मैंने ही कर लिया। ब्लाइंड सुपरस्टार गायक राहुल खन्ना, करोड़पति बाप का एकलौता बेटा, अंधा है, 90% बहरा है, बिना हियरिंग एड्स के सुन नहीं सकता और म्यूजिक सिखाता है। परफेक्ट। मेरी बात ध्यान से सुन। अभी हमें अंडरग्राउंड रहना होगा। सही वक्त आने पर हम वापस काम शुरू करेंगे, समझी? तू मेरा पति है, बॉस मत समझ खुद को। मैं इस अंधे को फंसाऊंगी। तुझे मेरा साथ देना है
तो दे, अदरवाइज ये काम मैं अकेले भी कर सकती हूँ, समझा? राहुल जी, आपके टैलेंट के बारे में न्यूज़पेपर में तो बहुत पढ़ा था, लेकिन आप तो उससे भी ज्यादा अच्छा बजाते हैं। थैंक यू। आप कौन? मैं निधि वर्मा, यहाँ गिटार सीखने आई हूँ। इस महीने के सारे बैच फुल हो चुके हैं, तो आप नेक्स्ट मंथ आना। अंकल प्लीज। सॉरी बेटा, ग्रुप क्लासेस सारे बुक हो चुके हैं, लेकिन हाँ प्राइवेट क्लास में अभी भी एक स्लॉट खाली है। ये तो और भी अच्छी बात है ना, प्राइवेट क्लासेस में और जल्दी सीख जाऊंगी मैं। लेकिन प्राइवेट क्लास की फीस 50,000 है एक महीने की। 50,000? हाँ, अगर तुम नहीं अफोर्ड कर सकती तो नेक्स्ट मंथ आना। थैंक यू। नहीं, इट्स ओके, मैं 50,000 दे दूंगी। आप जैसे टीचर के लिए 50,000 तो क्या 50 लाख रुपए भी कम है। प्लीज सबमिट कर दीजिए और शाम को 6 बजे आ जाना। नमस्ते अंकल। खड़ूस लगता है, इसको पटाने के लिए पापड़ बेलने पड़ेंगे काफी। वैसे भी करोड़पति के लिए 50,000 कुर्बान तो किए जा सकते हैं। क्या कर रही हो तुम? ये देखो, इंडेक्स फिंगर यहाँ और ये अंगूठा यहाँ। अब बजाओ। वाओ, आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी आप गिटार को देख सकते हो। और तुम्हें दिखाई देता है, फिर भी ऐसा लगता है कि तुम गिटार को नहीं देख सकते। अच्छे से बजाओ। सॉरी। अच्छे से बजाओ, मैं सुन रहा हूँ। तुम बजाओ, कंटिन्यू करो। हाँ बोल। गलती हो गई इस अंधे को बकरा बनाकर। जो मुझे देख ही नहीं सकता है, उसे मैं कैसे बहलाऊं? 2 महीने हो गए, 1 लाख रुपए खर्चे हो गए, लेकिन इसे म्यूजिक के अलावा किसी बात पे इंटरेस्ट ही नहीं है। और ढूंढ खुद से बकरा। भाव मत खा और मेरी हेल्प कर। अच्छा सुन, एक काम कर, बेटे को छोड़ और उसके बाप को फंसा। बेटा अपने आप फंस जाएगा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन इसके बाप को पटाऊं कैसे? जो चौधरी के घर में, या वो ट्राई करे? राहुल, वो मैं, तुमने जैसा सुना वैसा कुछ भी नहीं है। राहुल, मैं तो राहुल कौन है? राहुल, मैं हूँ निधि। ओह, थैंक यू। मैं डर ही गया था। थोड़ा मैं लेट हो गया, चलो क्लास शुरू करते हैं।
ठीक है, तुम गिटार लेके आ जाओ, मैं चलता हूँ आगे। हाँ हाँ मैं आती हूँ। तो ये सी मेजर है, इसको these are for the tunes, फिर इसको ऐसे बजाते हैं। देखा तुमने? अब ये हाँ, ये सी मेजर कोड है, तो सी मेजर कोड पे फर्स्ट फिंगर से दबा के पुश कर रहा है। देख लिया? तो ये जो पॉइंट्स है ऐसे। ओके, ये लो गिटार, अब तुम बजाओ। अरे नहीं, कैसे बजा रही हो तुम? अभी तो सिखाया था। फर्स्ट फिंगर सी मेजर पे, उसके बाद पुश करना है। ओके बजाओ। नहीं अंकल, अंकल आप ठीक तो हो? पापा, निधि, राहुल, क्या हुआ पापा? यहाँ पापा, पापा, वो बेहोश हो गए हैं। कैसे? पर तुम टेंशन मत लो, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। पापा, निधि, जल्दी फोन करो ना। हाँ मैं करती हूँ। आपने सही टाइम पर फोन कर लिया, वरना इनकी हालत और भी बिगड़ सकती थी। डॉक्टर, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ, उनका बीपी अचानक से हाई हो गया था। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, मैंने दवाइयाँ लिख दी है, ये आप ले आइए, सब ठीक हो जाएगा। और भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल करना, ठीक है? निधि, ये प्रिस्क्रिप्शन मुझे दे दो, मैं दवाई मंगवा लूँगा। नहीं, मैं लेके आती हूँ दवा। निधि, थैंक यू सो मच। अगर आज तुम नहीं होते ना, तो ना जाने पापा को क्या हो जाता। थैंक यू। तुम रो मत, मैं थी और हमेशा रहूंगी। हमेशा? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। 2 महीने में तुमने इतना तो समझ ही लिया होगा कि मुझे गिटार सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो मैं हमेशा तुमसे मिलने के लिए आती थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हाँ। लेकिन मुझसे तुम शादी क्यों करना चाहती हो निधि? मैं तो देख भी नहीं सकता, अंधा हूँ। खबरदार अगर खुद के बारे में कुछ बुरा बोला तो। राहुल, ते तो क्या हुआ, अपने पैरों पे तो खड़े हो ना, स्मार्ट हो, हैंडसम दिखते हो। तो फिर क्या? तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? हाँ, मतलब हाँ। आई लव यू। I love you too. ये लो हल्दी वाला दूध। दूध? नहीं, मुझे दूध नहीं पीना। क्यों? तुम्हारे पापा ने भी पिया है, उनको बहुत अच्छा लगा। अरे ये हल्दी वाला दूध पापा टाइप ड्रिंक ही है। मुझे ना समथिंग डिफरेंट, मैं ना वाइन की बोतल लेके आया हूँ, हम दोनों वाइन पीते हैं। अच्छा, तुम दूध के जितने सिप पियोगे मैं उतनी टाइम्स तुम्हें किस करूंगी। जितने सिप पीऊंगा उतने? हाँ। ओके, कैंसिल फिर। हाँ, लाओ दूध।
प्रिया सिप कहाँ है मेरा किस? अभी वन मोर सिप। फिर इधर अच्छा लग रहा है। ये मेरा सर फटाफट काम पर लग जाओ। तिजोरी तिजोरी इसकी चाबी कहाँ है? नहीं पता मुझे। नहीं पता तो ढूंढो। तुम यहाँ ढूंढो, मैं उस तरफ ढूंढता हूँ। मिली? नहीं। तुम ना एक नंबर की बेवकूफ हो। चाबी का पता लगाने के बाद ही ये सब प्लान करना चाहिए था। बकवास बंद करो। आज तक 15 घरों में ऐसे ही चोरी की थी। तिजोरी की चाबी या तो अलमारी में होती है या तो सास के छल्ले में। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना तुम्हारा, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। दिमाग खाना बंद करो। मैं 1-2 दिन में चाबी का पता लगा के बताती हूँ तुम्हें, फिर वापस से प्लान करते हैं। जाओ अभी यहाँ से, जल्दी चलो। क्या ढूंढ रहे हो राहुल? निधि, सर में दर्द हो रहा है, पापा को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो मैं ना दवाई ढूंढ रहा था लेकिन मिल नहीं रही है, तो सोच रहा हूँ डॉक्टर को बुला लूँ। डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है? शादी के फंक्शन की थकान है। मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है, ये पियोगे तो तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी। हाँ शायद। लो। राहुल, मुझे अपने शादी के गहने कहीं रखने थे, तो यहाँ पे तिजोरी या कुछ सेफ जहाँ पे मैं रख सकूं। हाँ है ना, एक मिनट। हाँ ये लो, तिजोरी की चाबी। अब इसे तुम अपने पास ही रखना, क्योंकि आगे तुम्हें ही घर संभालना है। इस घर की मालकिन तुम ही हो। जैसा तुम कहो। हैप्पी? हैप्पी। ये क्या राहुल, तिजोरी तो पूरी खाली है। हाँ वो क्या है ना कि पापा सारे पैसे और गहने बैंक के लॉकर्स में रखते हैं, इसलिए। बैंक के लॉकर में जाकर चोरी नहीं कर सकती। बैंक की सीसीटीवी कैमरा से मेरी तस्वीर पुलिस वालों तक
पहुंच जाएगी। मुझे किसी तरह वो पैसे और गहने घर पर मंगवाने पड़ेंगे। निधि, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कुछ नहीं, बस घर में इमरजेंसी के लिए पैसे तो होने चाहिए ना। अब हो, तूने बिल्कुल सही कहा। दरअसल हुआ यूं कि शादी के खर्च में घर का सारा कैश खत्म हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं एक नए बिजनेस डील के लिए बैंक से 5 करोड़ निकालने वाला था, तो घर में रखने के लिए 2 लाख और निकाल लेता हूं। और बैंक के लॉकर में राहुल की माँ के कुछ गहने रखे हुए हैं, पुश्तैनी है, सोचता हूं उन्हें भी लाके रख लूं। वैसे वो थोड़े पुराने डिजाइन के हैं, लेकिन कभी कभी अगर तुम पहनोगी तो हमें अच्छा लगेगा। जी जरूर, जरूर पहनूंगे। अच्छा, तो मैं बैंक जाके आता हूं। पुश्तैनी गहने और 5 करोड़ 2 लाख रुपए। दूध ढूंढने चली थी, खीर मिल गई। क्या नसीब है मेरा। हेयरिंग एड्स की मैंने बैटरी निकाल दी है और कहा है कि मैं बैटरी लेके आती हूँ। मतलब उसे पता भी नहीं है कि तुम घर पर हो? हाँ। क्या बात है, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। हाँ, इसका बाप 5 करोड़ 2 लाख कैश और अपनी बीवी के पुश्तैनी गहने लेने के लिए बैंक गया है और परसों वो अपने पार्टनर को 5 करोड़ देने वाला है। आज शाम को ही सारे पैसे और गहने लेके हम गायब हो जाएंगे। क्या बात कर रही हो? 5 करोड़ 2 लाख रुपए? यस। अरे बाप रे, फिर तो खूब मजे करेंगे। एक बात बताओ, पिछले कुछ दिनों से हम दोनों के बीच में बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, तो आज उन सारे झगड़ों को खत्म करते हैं और ये 5 करोड़ 2 लाख रुपए कब और कहाँ खर्च करने हैं उसकी भी प्लानिंग शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मस्ती हो जाए, क्या बोलते हो? राहुल बेटा, आओ अंदर आओ। सर। यस ऑफिसर। हमारा प्लान लास्ट स्टेप पर आ गया। चोरी आज रात को होने वाली। गुड जॉब। सब कुछ बर्बाद कर दिया उस लड़की ने, सब कुछ बर्बाद कर। देखिए मैडम, हम आपके जज्बात को समझते हैं, लेकिन उस भाई बहन ने आप जैसे और 20 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुके और हम उन्हें जल्द से जल्द पकड़ना चाहते हैं। राहुल, यस सर। फोन में उन दोनों की कोई तस्वीरें मिली है? नहीं सर, वो लोग इतने शातिर हैं कि उन्होंने सारे के सारे फोटोज डिलीट कर दिए। एक काम करो, स्केच आर्टिस्ट को बुलवाओ और उन दोनों की तस्वीर बनवाओ और ये सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। यस सर। सर मेरे पास एक प्लान है जिससे वो लोग खुद ब खुद हमारे पास चले आएंगे। दीदी ने आज रात अपने भाई विक्रांत को खाने पर बुलाया। वो लोग हमें बेहोशी की दवाई देकर चोरी करने वाले हैं। गुड। हमारे सारे ऑफिसर्स को हाई अलर्ट पे रहने को कहो। लेकिन राहुल, हमें अभी भी इनके सेफ हाउस का पता नहीं चला है जहां ये लोग अपनी चोरी के पैसे रखते हैं। इन्हें अरेस्ट करने से पहले हमें उसका भी पता लगाना होगा। ऑल द बेस्ट।
इसमें शुगर है, ये आपका शुगर फ्री शरबत। थैंक यू बेटा, कितना ख्याल रखते हो तू हमारा। अपने भाई को भी दो ना। थैंक यू। बेटा इसमें कुछ पैसे और गहने हैं, तिजोरी में रख दो। जी पापा जी। ये आवाज कैसी? क्या हुआ? अरे निधि, वो कहाँ गई? निधि, खिड़की क्यों खुली है? नि- निधि, निधि, पुलिस? रुक! तू कहाँ भाग रहा है? राहुल! यस सर। छोड़ो मुझे! निधि को पकड़ो, इसे मैं संभालता हूँ। कहाँ भाग रहा है? बेटा तेरी बीवी कहाँ गई जनता है, वरना मार मार के चमड़ी उधेड़ दूंगा तेरी। चोर हूं, लोगों को लूटता हूं, लेकिन बीवी का वफादार हूं। तू कुछ भी कर ले, लेकिन मैं तुझे तेरी निधि, मेरा मतलब है मेरी नीलम के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। कुछ नहीं बताएगा। हेलो अब्दुल भाई जी, मुझे दुबई जाना है, नकली पासपोर्ट चाहिए। क्या 1 करोड़ लगेंगे? ठीक है, आप पासपोर्ट का इंतजाम कीजिए, मैं पैसों का बंदोबस्त करती हूँ। सब पैसे मिलाकर 60 लाख रुपए तो है मेरे पास। 40 लाख का जुगाड़ करने के लिए किसी एक आदमी को जल्द से जल्द फंसाना होगा। और ये सब मुर्गे कहाँ से मिलेंगे? सोशल वेबसाइट नहीं, मैट्रिमोनियल साइट। तुम्हारी वजह से अमन ने चाकू से अपना हाथ काट के सुसाइड कर लिया। जरा भी पछतावा नहीं हुआ ना? हाँ, पछतावा नहीं हुआ ना? रुक, बताता हूँ कुछ अभी। हाँ, बता बता, गर्दन काट दूंगा। बता। हाँ बोलूंगा तो जाने देगा क्या? राहुल, होल्ड इट। साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से हमें 2 बड़े लीड मिले हैं। फर्स्ट, तेरी नीलम ने मैट्रिमोनियल साइट पे अपना नया अकाउंट खोला है। फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले से पता चला है वो देश छोड़कर भागने वाली है। हम ऐसा होने नहीं देंगे सर। यस आई नो इट। इसे पुलिस कस्टडी में भेजने का इंतजाम करो। जो हर दिन पुलिस कस्टडी में रहेगा, सारे होश ठिकाने आ जाएंगे। यस सर। नीलम
वो मुझे यहाँ अकेला छोड़कर खुद भाग रही है। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं नीलम। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस मेरा पासपोर्ट चाहिए। तेरी तो मैंने तेरे लिए पुलिस की इतनी मार खाई, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें तेरे बारे में कुछ नहीं बताया। तू मुझे यहाँ अकेला छोड़कर खुद भागने की तैयारी में थी। तो क्या करती मैं? क्या करती? 60 लाख रुपए है ना हमारे पास। तूने एक बार भी कोशिश की मुझे बचाने की? हाँ, नकली पतियों को बेवकूफ बनाते बनाते खुद के पति को भी बेवकूफ बनाने चली थी तू। बस हो गया तेरा। दोबारा हाथ उठाया तो क्या करेगी? हाँ, तो मैं यही जान से मार दूंगा। हैंड्स अप, चिकन, छोड़ से, पकड़ो इन दोनों को। छोड़ दे। तुझे क्या लगा था वो चाकू गलती से तेरे पास छोड़ाया था? वो सब प्लान था बेटा। मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के दिन खत्म हुए तुम्हारे। जेल में जाओ और सुनो, ले चलो इन दोनों को।